हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और ये जो लेक्चर है आपका, ये प्योरली बेस्ड ऑन फार्मूला। अगर आपको फार्मूले क्लियर हैं तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा। तो पहला फार्मूला है इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, फर्स्ट आपका फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस तरीके का फॉर्मेट अगर आपको नजर आता है किसी भी क्वेश्चन में, किसके फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x/a। सेकेंड है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर। तो रूट के अंदर या तो x² प्लस एक्स स्क्वायर हो, या रूट के अंदर x² माइनस a² हो। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन लर्न करने का क्या तरीका है वो आप समझ लीजिए। हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या था, साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कैसे इसको करना है, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग ब्रैकेट x प्लस √x² प्लस a²। क्या बोला था मैंने आपको कि जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसको क्या करना है, x प्लस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। क्लियर है बेटा। सेम इसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में x² माइनस a² दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, सब एज इट इज रखना है, लॉग x प्लस √x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। ये याद करने का तरीका है, आपको क्या करना है, x प्लस कॉपी पेस्ट, x प्लस कॉपी पेस्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। और अगर डिनोमिनेटर में a² माइनस x² है तो साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या है, 1/a² प्लस x²। देखिए चाहे डिनोमिनेटर में x² प्लस a² हो और चाहे डिनोमिनेटर में a² प्लस x² हो, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, 1/a tan इनवर्स x/a। क्लियर है। इसको हम डायरेक्ट कितना लिख देंगे, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। ये आपका फोर्थ है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दे रखा है, 1/रूट के बाहर है ना, a² माइनस x² या फिर x² माइनस a²। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लर्न करना, देखिए 1/2a 1/2a तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर भी 1/2a है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी लॉग है, यहाँ पर भी लॉग है। ठीक है बेटा। ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस x/a माइनस एक्स। देखिए a के आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है तो हम पॉजिटिव वाला ऊपर लेंगे, यहाँ पर a के आगे क्या नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव वाला ऊपर लेंगे। पहले इसको लर्न करने का तरीका है कि a के आगे पॉजिटिव साइन तो a प्लस एक्स, नीचे x² माइनस a² है तो a के आगे नेगेटिव तो ऊपर x माइनस है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, फाइनली 1/2a लॉग मॉड, अब यहाँ पर a² माइनस x² है तो कितना आ जाएगा, a माइनस a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब डिनोमिनेटर में अगर x² माइनस a² है तो कितना आ जाएगा, 1/2a लॉग मॉड x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। अच्छा, ये जो आपके 7, 8, 9 ये जो फार्मूलेज हैं इनको याद करने का क्या प्रोसेस है ये आप थोड़ा समझ लीजिए, कैसे इसको लर्न करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज साफ साफ नजर आ रही होगी कि यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर a² माइनस x² है। तो यहाँ पर देखो तीनों फार्मूलों में ये x/2
x/2 कॉमन है, तीनों में x/2 कॉमन है। उसके बाद क्या करना है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, जैसे a² माइनस x² का इंटीग्रेशन करना है रूट के अंदर, तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। इसको भी हमने क्या किया, √a² प्लस x² को यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, और √x² माइनस a² को भी हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखिए बीच में यहाँ पर साइन मेंशन करना है, तो a के आगे जो साइन होगा वो हम साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए a के आगे पॉजिटिव साइन है तो हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया, a के आगे नेगेटिव साइन है तो हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया, यहाँ a के आगे पॉजिटिव साइन है तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा दिया। उसके बाद देखिए a²/2 ये सभी में कॉमन है, ये तीनों फार्मूलों में कॉमन है, a²/2 a²/2 a²/2। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें 1/√a² माइनस x², तो अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन बताया था कितना था, साइन इनवर्स x/a, तो उसी इसके रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बेटा, सेम एज इट इज वहां पर भी क्या करना है हमें, 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, log x प्लस कॉपी पेस्ट, तो log x प्लस इसको हमें कॉपी पेस्ट कर देना है एज इट इज। क्लियर है। नेक्स्ट 9 जो फार्मूला है उसमें भी हमें ऐसे ही करना है एज इट इज कि 1/√x² माइनस a² का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, log x प्लस √x² माइनस a², तो उसी को हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। क्लियर है बेटा। तो ये 9 फार्मूलेज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूले पे बेस्ड ही आपको आगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इन फार्मूले पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/4 माइनस x² इंटू dx, कितना दिया हुआ है, 1/√4 माइनस x² इंटू dx। तो पहले देखिए हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक फार्मूले की फॉर्म में। तो ये देखिए फार्मूला क्या बनेगा इसका, इंटीग्रेशन 1/√2 का स्क्वायर माइनस x² इंटू dx। तो देखिए ये फार्मूला किसका बन रहा है बेटा, अभी अभी मैंने बताया था कि 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अभी मैंने फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x² किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x/a। क्लियर है, साइन इनवर्स x/a। तो अब देखिए यहाँ लगा देंगे फार्मूला कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x कितना है, x रहेगा और a कितना है 2, तो साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, सिंपल फार्मूला बेस्ड है, अगर फार्मूला आपको क्लियर है तो डायरेक्ट आप उसका आंसर लिख सकते हो फार्मूले का यूज करके। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, रूट के अंदर 25 प्लस x², इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा देख लीजिए। अब देखिए इसमें जो फार्मूला बनेगा आपका वो कौन सा फार्मूला बनेगा, इंटीग्रेशन 1/√a² प्लस x² या फिर x² प्लस a²। तो ये फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं इसका बेटा, इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² प्लस x², या फिर रूट के अंदर अगर x² प्लस a² है तब भी एक ही बात। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, log x प्लस एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है, a² प्लस x² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, कितना आएगा, dx अपॉन √a² प्लस x² कितना आएगा, log x प्लस √a² प्लस x²। तो देखिए इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन 1/25, तो 25 को कितना लिख सकते हैं,
5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स प्लस, कॉपी पेस्ट कर दो बस। कॉपी पेस्ट किसको करना है, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, किसका, 25 प्लस एक्स स्क्वायर 1 में, तो इसको लिख दो 25 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। बस फार्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 1/25 प्लस 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, इसमें हमें पहले कुछ सब्सटीट्यूशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 9x स्क्वायर मतलब फार्मूला जो होता है हमारा वो तो केवल एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, सिंगल वेरिएबल। यहाँ पर 9x स्क्वायर आ गया, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसका परफेक्ट स्क्वायर 9x स्क्वायर का बना करके और उसको t अज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन 1/√25 को कितना लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्लियर है। 3x का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 9x स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इस 3x को t मान लेते हैं, लेट 3x इक्वल्स टू t। तो अगर 3x t है तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 dx इक्वल्स टू dt। तो हम बोल सकते हैं इसको dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, dx dt बाई 3। तो यहाँ पर जो dx है, इस dx के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, dt बाई 3। तो देखो आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन 1/3 dt और डिवाइड बाई रूट के अंदर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही तो फार्मूला लगाया था, फार्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका देखिए इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/3 लॉग टी प्लस अंडर रूट 25 प्लस टी स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है। और टी के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम, 3x। तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 लॉग 3x प्लस अंडर रूट 25 प्लस 3x का स्क्वायर कितना आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्लियर है बेटा। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी देखिए वही आपके वही 6 फार्मूलेज जो हैं स्टार्टिंग के वही अप्लाई होना है। तो इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम क्या करें बेटा, 2x की जगह t ले ले। हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, लेट 2x इक्वल्स टू t। तो 2x अगर t है तो dx किसके बराबर आ जाएगा, dt बाई 2। dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, dt बाई 2। तो हम यहाँ dx को रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 को बाहर ले लें और ये dt डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर
प्लस टी स्क्वायर। अच्छा ये किसका इंटीग्रेशन है बेटा, ये फार्मूला किसका बनेगा, ये आपका जो फार्मूला बनेगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो फार्मूला बनेगा किसका, 1 इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, कितना आ जाएगा ये 1/2, 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 1 ही रहेगा, ए की वैल्यू 1 है, और tan इनवर्स t डिवाइड बाई 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t के प्लेस पे कितना लिख देंगे यहाँ पर 2x, ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 81। ठीक है ना, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 81, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए फार्मूला इसके अंदर हम अप्लाई करें, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा बेटा, इसमें अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला आपका यूज होगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखिए मैंने इसमें क्या बताया था, 1/2a तो कॉमन आएगा, और a नेगेटिव है ना, तो पहले नेगेटिव वाला टर्म ले लेते हैं, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये फार्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/2a, तो 1/2a, a की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 9, तो 2 इंटू 9, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए मतलब x माइनस 9, x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 9 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/18 लॉग मॉड x माइनस 9 अपॉन प्लस 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, चलिए आगे बढ़े। ये देखिए भी इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन पे भी बेस्ड है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये पार्शियल फ्रैक्शन पे भी बेस्ड है, या फिर आप डायरेक्टली इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे भाई, ऊपर x प्लस 1 एक्स प्लस 2 है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसके फॉर्मेट में, x प्लस 2, ऊपर 1 लाना है ना, तो x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx। क्लियर है बेटा, तो इसको हम, ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको हम सेपरेट लिख लें,
देखो x+2 और -x -1, तो x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो +1 बचेगा, कोई डिफरेंट तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम सेपरेट लिख देते हैं, इंटीग्रेशन x+2 अपॉन x+1 x+2 dx माइनस इंटीग्रेशन x+1 डिवाइड बाई x+1 x+2 इंटू dx। क्लियर है? देखिए यहाँ x+2 से x+2 कैंसिल, यहाँ x+1 से x+1 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या यहाँ पर? देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन x+1 माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन x+2। तो ये देखिए, ये तो फाइनली किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? log x+1 का। ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा? log mod x+1 माइनस log mod x+2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हम log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? log x+1 अपॉन x+2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? log x+1 अपॉन x+2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका फाइनल आंसर। क्लियर है बेटा? कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, इंटीग्रेशन 4x² प्लस 9, ये जो 3 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, उन फार्मूले पे ही बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें फार्मूला अभी मैंने बताया था, उसको मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। फार्मूला क्या था? फार्मूला था आपका इंटीग्रेशन रूट के अंदर x² प्लस a² अगर दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन रूट के अंदर कितना है? x² प्लस a² इंटू dx। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि x/2 लिख लेते हैं, फिर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। फिर मैंने बताया था यहाँ पर साइन मेंशन करेंगे, ए के आगे जो साइन होगा वही साइन लगाएंगे। ए के आगे पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पर? पॉजिटिव साइन। और a²/2, a²/2, और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x प्लस √x² प्लस a²। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे log x प्लस √x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा फार्मूला है। क्लियर है? x/2 कॉपी पेस्ट करना है, फिर साइन मेंशन करना है, ए के अकॉर्डिंग a²/2 लॉग और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। क्लियर है? यही चीज़ अब इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन √4x² प्लस 9 इंटू dx। तो पहले हम इसको एक सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, है ना? सही फॉर्मेट मतलब इस फार्मूले के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसे? ये आएगा बेटा आपका इंटीग्रेशन 2x का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx। 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू dx इंटू dx। तो अब देखिए यहाँ पर हम 2x की जगह t ना ले लें बेटा। अगर यहाँ पर हम 2x के प्लेस पे t ले लें तो सेम यही फार्मूले में कन्वर्जन हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर लेट 2x इक्वल्स टू t। तो dx किसके बराबर आ जाएगा? dx
डी टी बाई टू। तो डी एक्स के प्लेस पे कितना लिख देंगे बेटा हम, डी टी बाई टू, डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाई टू। अब आगे प्रोसीड करते हैं इसको, देखिए आगे देखते हैं इसको। तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 इंटीग्रेशन, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी टी, 1/2 टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू डी टी। और ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देंगे, ये जो फार्मूला लिखा था ये अप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा ये बेटा, 1/2 को तो हम बाहर ले लेते हैं, 1/2, और सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, x/2, x/2 मतलब t/2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, t/2, और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दे इसको, टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए कितना है यहाँ पर, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब जहां जहां पर टी है उस टी के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे बेटा, 2x। क्या लिख लेंगे, टी के प्लेस पे लिख देंगे 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, 1/2 2x/2 इंटू अंडर रूट 4x² प्लस 9 प्लस 9/2 लॉग 2x प्लस 4x² प्लस 9। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब देखो इस वाले 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट। फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 को तो बाहर रहने दो, x इंटू अंडर रूट 4x² प्लस 9, 4x² प्लस 9 प्लस 9/2 लॉग ब्रैकेट 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 9। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट के अंदर 9x² माइनस 25 इंटू डी एक्स। तो इसमें भी आपका वही फार्मूला अप्लाई होगा, बट इसमें नेगेटिव साइन आ गया है बीच में, ठीक है। तो देखो फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ पहले। फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन a² इंटीग्रेशन x² माइनस a² dx। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, रूट के अंदर x² माइनस a² इंटू dx। तो देखो बेटा इसका फार्मूला क्या आएगा, सबसे पहले तो x/2 लिखेंगे, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, x² माइनस a²। अब a के आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा देंगे,
ए स्क्वायर बाई 2 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, log x प्लस √ कॉपी पेस्ट कर देना है, ये आ जाएगा x/2 √x² माइनस ए स्क्वायर माइनस a² 2 log x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे √9x² माइनस 25 इंटीग्रेशन dx, ठीक है बेटा। तो देखिए इसका अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं किसके फॉर्मेट में, इंटीग्रेशन √3x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू dx। अब हम इसमें 3x की जगह t मान लेते हैं, लेट 3x इक्वल्स टू t। अगर 3x t है तो dx देन dx किसके बराबर आ जाएगा, dt/3। dx किसके बराबर आ जाएगा बेटा, dt/3। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/3 इंटीग्रेशन dt और ये मल्टीप्लाई में है बेटा, पहले हम इसको लिख लेते हैं √t² माइनस 5 का स्क्वायर इंटू dt, ये बन जाएगा 1/3 t² माइनस 5 का स्क्वायर इंटू dt। तो ये फार्मूला लगा देंगे जो भी मैंने लिखा था, कितना आएगा, cos टू 1/3 को तो हम बाहर ले लेते हैं और x/2 मतलब t/2 और रूट के अंदर कॉपी पेस्ट कर दो, t² माइनस 25, t² माइनस 25 माइनस a²/2 25/2 log t प्लस √t² माइनस 25। अब देखिए जहां जहां पर भी t है उस t के प्लेस पे हम कितना लिख देंगे, 3x। ये आ जाएगा कितना, 1/3 3x/2 √9x² माइनस 25/2 log 3x प्लस √9x² माइनस 25 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा। अब आप चाहें तो इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x/2। क्लियर है, यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 माइनस 25x²। तो देखिए इसमें हम जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो फार्मूला क्या होगा, इसमें फार्मूला होगा इंटीग्रेशन a² माइनस x², ठीक है, dx किसके इक्वल आएगा, x/2 कॉपी पेस्ट कर दो इसको, a² माइनस x²,
ए के आगे पॉजिटिव साइन है, ए पॉजिटिव साइन लगा दो, स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, और ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? ये है आपका। अब ये फार्मूला अप्लाई कर दे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लेट 5x इक्वल्स टू टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डी टी डिवाइड बाई 5, डी टी डिवाइड बाई 5। तो इसको रिप्लेस कर दें, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1/5 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी, 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो अब लगा दो इसके अंदर फार्मूला, ये वाला सेम, देखो आंसर क्या आएगा, 1/5, तो एज इट इज रहेगा बाहर, ब्रैकेट x/2 मतलब t/2, कॉपी पेस्ट कर दो, 16 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब 16/2 साइन इनवर्स टी बाई ए कितना है 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब जहाँ पर भी टी है उसके प्लेस पे कितना लिख दो, 5x, तो 1/5 5x/2 अंडर रूट 16 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 2 8 जा 16 8 साइन इनवर्स 5x अपॉन 4। क्लियर है? अब इसमें 1/5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x/2 अंडर रूट 16 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 8/5 साइन इनवर्स 5x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा? ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार इसको चेक कर लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट लग रहा हो। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब ये जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ये किस फॉर्मेट में है, जैसे इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे दो फॉर्मेट में बनेंगे। क्या करेंगे हम, इसका हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, देखिए अगर इस तरीके का इंटीग्रेशन है, टाइप इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट के अंदर या तो डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक dx अपॉन क्वाड्रेटिक, या फिर dx अपॉन केवल क्वाड्रेटिक हो।
ठीक है, इस तरीके का। तो अब देखिए इसमें हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक का क्या बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद देन हम उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, वही फार्मूले अप्लाई होंगे जो अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम कैसे आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है, इसका कैसे डिस्कशन करेंगे ये देखिए। तो देखो बेटा, इसका अगर हम स्क्वायर बनाएं तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, क्वाड्रेटिक का क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। तो देखो यहाँ x का कॉफिशेंट कितना है, 2 है, मतलब 2ab तो a कितना है, x है, तो b कितना होगा, 1 होगा। तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर। तो 10 में से हम इसको 1 ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 9। तो ये जो इतना जो टर्म दे रखा है ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। क्लियर है बेटा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कितना, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन किसका बन गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया इसके अंदर, है ना। ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है बेटा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, तो ये लगा दो फार्मूला यहाँ पर। एक्स प्लस 1 को अगर हम टी ले लें, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो अगर एक्स प्लस 1 को टी ले लेंगे तो डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के। एक्स प्लस 1 अगर टी ले लेंगे तो डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, डी टी के। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन टी स्क्वायर, रूट के अंदर है बेटा, टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह डी टी ले लो, डी टी, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस टू लॉग टी प्लस अंडर रूट, कॉपी पेस्ट कर दो, टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, ये आ जाएगा लॉग टी, टी के प्लेस पे कितना लिख देंगे हम, एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। प्रीवियस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1
इसका हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रोसेस क्या होता है बेटा, एक्स का जो कॉफिशेंट होगा उसका हम पहले हाफ करेंगे। तो एक्स का जो कॉफिशेंट है वो कितना है, 1 है। 1 का हाफ कितना आ जाएगा, 1/2, और फिर 1/2 का करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ऐड कर दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, +1 +1। क्लियर है, तो अब देखिए कितना हो जाएगा ये, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ये। क्लियर है, अब बचा क्या, माइनस का 1/4 +1, तो 4 बन जा 4 +4 -1, 3/4 प्लस का 3/4 बचेगा। अब बना दो भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मेट। तो देखो यहाँ पर फाइनली हमें कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाई x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। तो इसमें देखो जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, फार्मूला तो कौन सा यूज़ होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है, ये होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर है, तो अब इसमें अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन dx अपॉन √ x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी रूट नहीं है, विदाउट रूट है, विदाउट रूट है, दोबारा लिख देता हूँ बेटा इसको, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1/a, तो 1/√3/2 tan इनवर्स x अपॉन a, x कितना है, x प्लस 1/2 और a कितना है, √3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि देखो x प्लस 1/2 को अगर आप t लोगे भी तो dx बराबर dt हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की कोई ज़रूरत है नहीं, ये लीनियर है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1/a मतलब 2/√3 tan इनवर्स। अब देखो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट, यहाँ पर √3, 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड हैं, आपके जो प्रीवियस हमने जो फार्मूलेज पढ़े हैं 9 फार्मूले, तो ये 9 फार्मूलेज हमने पढ़े थे, उन फार्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चंस बार बार ये रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है बेटा, चलिए आज
का लेक्चर यहीं पर हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अभी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। और पार्शियल फ्रैक्शन का डिस्कशन होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ तो होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो फार्मूले जो हैं आपके 9 फार्मूले, अगर ये फार्मूले आपके क्लियर हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को भी आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उनको लाइक कीजिए, ठीक है बेटा। और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।